ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन का स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मार्केट का आगाज नेगेटिव हुआ और हमने देखा कि मार्केट के अंदर ब्लड बाथ था। मार्केट के अंदर एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर था। मार्केट ने 45,000 सपोर्ट लेवल, जो कि कल की वीडियो में बताया गया था कि 45,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी करेक्शन की साइड पर जा सकती है और मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर सकती है। हमने देखा कि जैसे ही 45,000 का लेवल ब्रेक हुआ है, मार्केट ने 44,000 का लेवल भी ब्रेक किया और 43,087 का लो बनाया। आज के दिन में दो बड़े मेजर सपोर्ट लेवल थे, वो ब्रेक हुए, 45,000 और 44,000। इंडेक्स ने लो बनाया 43,087 का। इंडेक्स आपका क्लोज हुआ 43,234 के करीब, यानी कि 2134 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन लिया। हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट यानी कि देखा जाए तो आज का वर्स्ट डे रहा जिसमें 2134 पॉइंट डिक्लाइन हुए। वॉल्यूम्स में अगर देखें तो 386 मिलियन के वॉल्यूम हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। कल वॉल्यूम्स हुए थे 241 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज जब मार्केट स्टार्टिंग माइनस थी 800,000 पॉइंट के करीब तो 50 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे, लेकिन जब मार्केट लोअर साइड पे थी तो हमने देखा कि वॉल्यूम्स में इजाफा होना शुरू हुआ और 386 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो कल रात में एक न्यूज आई थी 8 साढ़े 8 बजे के करीब के टी बिल्स के जो ऑक्शंस हुए, गवर्नमेंट यानी जो फंड्स लेती है, जो बोरो करती है लोन स्टेट बैंक से जो टी बिल्स के थ्रू, तो टी बिल्स के जो ऑक्शन हुए वो 11.5% पे हुए। लास्ट टाइम हुए थे 8.5% पे, जिसकी वजह से हमारे इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ था। IMF की डिमांड भी यही थी कि आप 3% का यानी कि 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा करें इंटरेस्ट रेट में, जिसके बिना पर गवर्नमेंट ने 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टी बिल के ऑक्शन जो होंगे वो नॉर्मल ही होंगे, लेकिन देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड जो टी बिल के जो ऑक्शन हुए वो बहुत ज्यादा हुए। इसकी वजह से एक सेलिंग, एक बबल क्रिएट हुआ और इन्वेस्टर खौफ ज़दा हुए। इन्वेस्टर ने यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के खौफ के मारे हमने देखा कि तकरीबन एक सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट क्लोज रही। इसके साथ ही यानी कि देखा जाए तो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट यानी कि स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट में तो इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट आपका डबल डिजिट में जाएगा, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, आपके जो है वो डॉलर अभी तक जैसे कि अनसर्टेनिटी की तरफ है और उसमें अभी तक कोई इस्तेकाम नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सऊदी अरब की तरफ से जो फंड मिलने थे, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है, वो सऊदी अरब की तरफ से फंड हमें अभी रिसीव नहीं हुआ। अगर 3 अरब के फंड मिल जाते हैं तो इस नेगेटिव न्यूज के अगेंस्ट हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है कि सऊदी अरब के फंड। थर्ड नंबर पे ये था कि कमोडिटीज, कोल प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस, ये आपके डिक्लाइन सेट पर है, लेकिन इनका बेनिफिट इस वक्त आपको यानी कि नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यानी कि कमोडिटीज प्राइस, ऑयल प्राइस ये नीचे आएंगे, मजीद और नीचे आएंगे तो इसके पॉजिटिव समरात नजर आना शुरू होंगे। बेसिकली जो टी बिल्स के जो ऑक्शन के जो रेट बढ़े, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट में हमारी कमी और इंपोर्ट में बहुत ज्यादा इजाफा होने की वजह से हमने देखा कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो मुसलसल बढ़ रहा है। आज की न्यूज में भी यही था कि ट्रेड डेफिसिट आपका मुसलसल बढ़ रहा है और गैप पूरा करने के लिए ही हम IMF की तरफ जा रहे थे कि IMF हमें सपोर्ट करे और हम अपने गैप को पूरा कर सके। तो इसकी वजह से हमने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना था उसमें अब यानी कि ये कंपलसरी हो गई, यानी एक शॉर्टी नजर आ रही कि अब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा और इसकी वजह से मार्केट डिक्लाइन करेगी। तो वही था कि जिसकी वजह से मार्केट ने आज 2134 पॉइंट डिक्लाइन किया। इस वक्त मार्केट अपनी लोअर साइड पे बंद हुई है। इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर देखा जाए तो आज सेक्टर्स में सीमेंट सेक्टर के 360 पॉइंट थे नेगेटिव साइड पे, जबकि 314 पॉइंट थे सीमेंट सेक्टर के, जबकि कमर्शियल बैंक के 360 पॉइंट थे, ऑयल एंड गैस के 240 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 211 पॉइंट नेगेटिव साइड पर है, फर्टिलाइजर के 203 पॉइंट। तकरीबन देखा जाए तो तमाम सेक्टर्स नेगेटिव के साथ यानी क्लोज रहे। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी मुसलसल प्रेशर था, यानी कि एशियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट डिक्लाइन साइड पर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की मार्केट बाउंस बैक कर गई और 750 पॉइंट का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल के हवाले से ये कि क्रूड ऑयल आपका जो है तकरीबन कल के दिन 69 के पास ट्रेड कर रहा था, आज
देखा जाए तो 66 के पास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि $3 कल के हाई से डिक्लाइन है। लेकिन अगर हम आज के दिन से देखें तो आज क्रूड ऑयल $66 और 35 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 80 पैसे का इजाफा हुआ है क्रूड ऑयल के अंदर। लेकिन क्रूड ऑयल में अब भी नेगेटिविटी है और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल मजीद अपना नेगेटिविटी के साथ नेगेटिव साइड पे क्लोज होते हुए नजर आएगा। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स के हवाले से बात करने से पहले, जैसे कि इंडेक्स लास्ट टाइम 4,500 पॉइंट यानी कि बढ़ चुका था और इंडेक्स ने एक तेजी की थी 43,000 से लेकर 47,608 तक। 47,608 पे भी सेल कॉल दी गई थी। उसके बाद मार्केट दोबारा 43,700 पे आई थी, वहां बाय कॉल दी गई। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने 46,600 का हाई बनाया, वहां पर फिर वंस अगेन सेल कॉल दी गई। मार्केट देखा जाए तो तकरीबन 4,500 पॉइंट बढ़ने के बाद मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस, 2,000 पॉइंट प्लस, 1,000 पॉइंट माइनस इसी दरमियान ट्रेड कर रही थी। और लास्ट मार्केट ने जैसे कि 45,757 का हाई बनाया था और वहां पर यही कॉल दी गई थी कि 45,800 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो मार्केट आपके लेवल्स यानी अचीव करेगी। अदरवाइज 45,000 के लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट अपने जो करेक्शन है, जो मंदी है, उसको कंटिन्यू करेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मार्केट अब तक यानी 47,608 से अब तक अगर हम देखें तो 43,087 यानी 87 का लो बना चुकी है और 4,374 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है, जो कि 4,562 पॉइंट का तकरीबन 96% बनता है, जो कि करेक्ट कर चुकी है, जो कि इसको यानी एडजस्ट कर चुकी है। तकरीबन 96% की मार्केट मंदी कर चुकी है 4,500 पॉइंट के अगेंस्ट। रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो कल का रेजिस्टेंट एरिया 43,600 है, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 44,000 है और थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 44,500 का लेवल है। सपोर्ट लेवल में 42,700 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 42,200 का लेवल है और फर्स्ट सपोर्ट लेवल 41,700 का लेवल है। कल भी हमने जैसे कि सीमेंट सेक्टर में सेल कॉल दी थी और सेल कॉल में बताया था कि सीमेंट सेक्टर ऑडियो कॉल में भी चलाया था और साथ ही हमने कॉल भी दी थी कि सीमेंट सेक्टर में बाइंग ना करें, सीमेंट सेक्टर आपका ओवरबोट है। इसके साथ बैंकिंग सेक्टर का बताया था, साथ ही हमने यानी कि ऑयल सेक्टर के बारे में बताया था। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे थे जो कि बेहतर भी थे, लेकिन हमने देखा कि कल जब ये एक न्यूज जो आई मार्केट में टी बिल्स ऑक्शन के हवाले से जो नेगेटिव न्यूज आई, जिसकी वजह से ये श्योरिटी हो रही है कि अब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, उसकी वजह से हमने प्रेशर देखा और सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और ऑयल सेक्टर्स को नेगेटिव साइड पे जाते हुए देखा। इसके साथ ही दूसरे स्टॉक्स ने भी जैसे कि मार्केट में जब पॉइंट्स गिर रहे होते हैं तो सारे आइटम्स जो है वो तकरीबन नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरीके से जब पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं तो सारे आइटम परफॉर्म करना शुरू करते हैं। ये याद रखें कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसमें बैंकिंग सेक्टर को भी बेनिफिट होता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनमें बेनिफिट यानी पॉजिटिव साइड पर भी होते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जो लोन पे नहीं होते, जो लिवरेज पे नहीं होते, तो उसमें ये होता है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ता जितना आज प्रेशर दिया गया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मंदी यानी मंदी की गई। इस वक्त मार्केट एक न्यूज का एक अच्छा खासा एक मंदी कर चुकी है, हेल्दी करेक्शन कर चुकी है। कल के दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर कल मार्केट 43,000 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के पास सपोर्ट है 42,600 और 42,200 का लेवल है। मार्केट स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है कि अगर 43,000 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम देख सकते हैं एक शार्प लो बन सकता है लोअर साइड पर और मार्केट स्टार्टिंग में 500 से लेकर 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट माइनस करके बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि मार्केट आपकी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से हाईली ओवरसोल्ड है। इसी तरीके से अगर हम यानी कि दूसरे वे में देखें, अगर मार्केट कल जैसे कि आज रात तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड भी होगा कि 43,000 का लेवल का मार्केट ब्रेक नहीं करती तो मार्केट आपकी प्लस साइड से ओपन हो सकती है और मार्केट परफॉर्म कर सकती है। 43,000 यानी कि आपका सपोर्ट लेवल होगा। ओवरऑल हमेशा याद रखें कि जब कभी भी मार्केट गिर रही होती है तो इससे बहुत से ग्रुप होते हैं जिसमें आपको नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है, ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें डराया जाता है। हमेशा इन्वेस्टर्स को ये करना चाहिए कि इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। हमेशा स्टॉक मार्केट गिरती नहीं रहेगी, हमेशा मार्केट बढ़ती भी नहीं रहेगी। मार्केट में कभी कभार जब न्यूज के अगेंस्ट मार्केट एबनॉर्मल मूव करती है तो इसी तरीके से एबनॉर्मल मूव भी आती है अपसाइड की भी। तो इन्वेस्टर हजरात कभी भी परेशान ना हो, अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए। वक्ती जब तक आईएमएफ के प्रोग्राम में हम चले नहीं जाते इस तरह की अनसर्टेनिटी, इस तरह की अनयूजुअल मूवमेंट आती रहेंगी जो मार्केट में कभी 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट माइनस का सबब होंगी, कभी 1000-2000 पॉइंट
प्लस का सबब भी होंगी। तो इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर चुकी है। इंशाल्लाह ये भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने फंड एक्टिव कर दे और मार्केट में सपोर्ट के लिए यानी सपोर्ट की तरफ यानी कि मार्केट अपने फंड को एक्टिव करे, जिससे मार्केट में सपोर्ट मिल सकती है। तो इस वक्त डिलीवरी वाले हजरात बिल्कुल भी पैनिक ना करें, प्रेशर में ना अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें। और जो लिवरेज और फ्यूचर वाले हजरात हैं, बराए मेहरबानी लिवरेज और फ्यूचर पे काम ना करें और सिक्योर होकर काम करें। इंशाल्लाह कल भी हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहेंगे और इस परेशानी के आलम में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।